जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को आर्मी डीजी एएमई की जो नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको आर्मी ग्रुप सी की डीजी एएमई की जो नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए आर्मी के अंदर डीजी एएमई की एक नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 600 से अधिक वैकेंसी निकाला गया है, जो कि काफी अच्छा खासा वैकेंसी है। सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना था और उधर से उम्र समाप्त हो गया है, आप उसमें भर्ती नहीं हो पाए हो, तो आपके लिए अच्छा चांस है, ठीक है ना। हमेशा नहीं ऐसा भर्ती निकलता है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, मैं जानता हूं ना। इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं कराना पड़ेगा, और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 21 दिन का टाइम दिया गया है। इसमें सिर्फ 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप मांगा जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो इस भर्ती को लेकर आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, वो पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, और इसका पूरा नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। वैसे अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलेगा ना तो आपको समझे नहीं आएगा कि भाई मतलब किसमें कितना पास मांगा गया है, किसमें दौड़ होगा, किसमें हाइट मांगा गया है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें बता दे रहा हूं। जितने साथी मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना चाहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये जो आर्मी डीजी एएमई की भर्ती निकाली गई है ना, इसका जो पेपर होगा तो इसका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, और ये परमानेंट भर्ती है, जैसे अग्निवीर जैसा नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले आर्मी एओसी का जो भर्ती निकाला गया है, मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स का, जिसका ऑनलाइन अभी चल रहा है, तो उसका भी ऑफलाइन पेपर होता है। और जो आर्मी एओसी का सिलेबस रहता है ना, आर्मी एओसी में भी पूरे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो आर्मी डीजी एएमई की भर्ती निकाली गई है तो इसमें भी पूरे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले जितने भी साथी अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। से प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। और जितने भी साथियों को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाना है, उन लोगों के लिए मैं एक सैनिक बैच लाया हूं। तो आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से पेड कोर्स में जाकर और सिर्फ 149 रुपए में आप सैनिक बैच लेकर अपना इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आर्मी डीजी एएमई की जो नई भर्ती निकाली गई है, वैसे तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है। किसी में 12 पास मांगा है, किसी में 12 पास के साथ साथ आईटीआई मांग दिया है, किसी में 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा मांग दिया है, और किसी में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सिंपल 12 पास मांगा गया है या सिंपल 10 पास मांगा गया है, ठीक है ना। रहा इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन। देखो, इस नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ही डीजी एएमई का फुल फॉर्म लिखा गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। तो इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, और सब कुछ समझ कर ही आप लोग को इसमें फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ पड़ता है ना, भर्ती निकाला गया है, तो उसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। मेरठ वाले अगर चाहते हैं कि मैं अपने नजदीकी में ही फॉर्म भरूं तो वो लोग इस यूनिट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जब ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे ना, अभी ऑफलाइन फॉर्म भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, और ये पूरा नोटिफिकेशन और इसका ऑफलाइन फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम पर सर्च मारोगे नीलेश ब्लॉग तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को ये पूरा नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मेरठ वालों के लिए, मतलब वो लोग इस यूनिट के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर नज़दीक में चाहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश, अगर आप इस यूनिट के लिए फॉर्म भरोगे, ये जो यूनिट यहाँ पर दिया है, ये यूनिट कहाँ पर पड़ता है, देखो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, आगरा के साइड में इसका कोड वोड दिया है, ठीक है ना। तो अगर इस यूनिट के लिए फॉर्म भरोगे तो इसका वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसमें 2 वैकेंसी है। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर दिया है जबलपुर मध्य प्रदेश। अगर आप जबलपुर मध्य प्रदेश से आते हो और सोचते हो कि मैं अपने नज़दीकी यूनिट में ही फार्म भरूं तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश का यूनिट के बारे में बताया गया है। आप लोगों को नीचे सब कुछ बता रहा हूँ कि कैसे फार्म भरना है, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है
न्यू दिल्ली कैंट में देखो कितना सारा पोस्ट का नाम दिया है। जैसे यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क बताया जा रहा है, फायरमैन बताया जा रहा है, फायर इंजन ड्राइवर बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। देखो इसी में ट्रेडमैन मेट भी है और ट्रेडमैन मेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और ये सिंपल 10 पास से भर्ती है। ये जो फायरमैन है ना ये भी 10 पास से भर्ती है। मैं आप लोगों को नीचे अभी बता दे रहा हूँ कि किस में कितना पास मांगा है। और फायरमैन में तो आपका दौड़ भी कराया जाएगा, हाइट भी नापा जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नीचे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जा रहा है यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक कैंट है आर्मी का, तो वहाँ के लिए जो भर्ती निकाला गया है उसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। फिर से जबलपुर मध्य प्रदेश का दिया है, तो इस यूनिट के लिए दिया है, तो इसको आप लोग देख लेना। इसमें भी मतलब सभी पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना। उसके बाद से इसी तरह से आप लोग एक एक करके सब कुछ देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक एक करके मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। किस तरह से आप लोगों को देखना है ये तरीका मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब नीचे यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें जब आप फार्म भर दोगे ना, ऑफलाइन फार्म भर दोगे, फार्म भरने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ 21 दिन का टाइम दिया गया है। तो जब आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा और पेपर ऑफलाइन होगा, ये तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। पेपर कहाँ पर होगा वो आप लोग समझ लो, ठीक है ना। पेपर एग्जामिनेशन सेंटर का नाम यहाँ पर बताया गया है। आपका दिल्ली कैंट में आपका यहाँ पर पेपर होगा, फिर आपका यहाँ पर गुजरात में होगा, फिर यहाँ गुजरात का ही लोकेशन दिया है, फिर से आपका यहाँ पर फतेहगंज गुजरात का ही लोकेशन दिया है, फिर आगरा में भी पेपर होगा, जबलपुर में भी होगा, फिर यहाँ पर जबलपुर का लोकेशन दिया है। उसके बाद से फिर आपका यहाँ पर गुजरात का ही लोकेशन दिया है। तो मतलब यहीं पर इसका पेपर कराया जाएगा, यहीं पर इसका ऑफलाइन एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ लेते हैं कि किसमें कितना पास मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो मेरे भाई अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस जो सिंपल 12 पास से है और जो सिंपल 10 पास है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ फार्मासिस्ट में तो 12 पास मांगा है, लेकिन 2 साल का डिप्लोमा भी मांग दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। जो सिंपल 10 पास और 12 पास है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे चलते हैं, नीचे अभी देखते हैं कौन सा सिंपल 10 पास से है, कौन सा 12 पास से है। अभी सभी ट्रेड में इधर तो आपका ITI मांग दिया है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं। देखो ये जो आपका स्टोर कीपर है ना, स्टोर कीपर में सिंपल 12 पास मांगा है, इसमें कोई भी ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो याद रखना आप सभी साथी, अगर ये जो आर्मी DG EME का भर्ती निकाला गया है, अगर इसमें आप ऑफलाइन फार्म भरना चाहते हो, अगर आप सिंपल 12 पास हो, तो आप देख लेना कि स्टोर कीपर का जो पोस्ट है, जो स्टोर कीपर का ट्रेड है, तो वो मतलब ट्रेड किस यूनिट में है और उसमें किसमें कितना वैकेंसी है वो आप लोग देख लेना। और इसको स्टोर कीपर में आप लोग 12 पास से फार्म भर सकते हो। उसके बाद से फिर यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क दिया है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में भी 12 पास मांगा है, लेकिन इसमें 12 पास के साथ साथ ना टाइपिंग भी मांग दिया है, क्योंकि क्लर्क का काम होता है ऑफिस में बैठकर काम, जैसे कंप्यूटर पर काम करना। मतलब आर्मी वाले जब छुट्टी आते हैं ना, तो वो क्लर्क वाले लोग ही छुट्टी उट्टी देते हैं, सारा हिसाब किताब करते हैं। तो क्लर्क का काम मतलब टाइपिंग वाइपिंग का रहता है, इसलिए क्लर्क में 12 पास के साथ साथ टाइपिंग भी मांगा है। टाइप यहाँ पर आप लोग देख लो, ये जो फायरमैन है ना, इसमें सिंपल 10 पास मांगा गया है। फायरमैन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसमें सिंपल 10 पास मांगा है। और इस फायरमैन में आपका दौड़ भी कराया जाएगा, तो दौड़ के बारे में नीचे मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ। और ये जो कुक वाला वैकेंसी है ना, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा गया है, और कुक के बारे में आपको जैसे नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। और ये जो ट्रेडमैन मेट है ना, तो ये भी सिंपल 10 पास से ही भर्ती है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। बार्बर में भी सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तभी भी काम चल जाएगा, आप फार्म भर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर वाशरमैन दिया है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन बोला है कि आर्मी वालों का कपड़ा धोने आना चाहिए, मिलिट्री वालों का कपड़ा धोने आना चाहिए, साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। और ये जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है ना, इसके अंदर ये जितना भी पोस्ट है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है। और जितना भी यहाँ है, जैसे यहाँ पर दिया है चौकीदार, गार्डनर, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब नीचे इसमें उम्र कितना मांगा गया है, तो इसमें कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और कुछ लोगों को जैसे ड्राइवर में यहाँ पर देखो 30 साल तक उम्र मांगा गया है, तो इसमें OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट दिया गया है, और SC कैटेगरी वालों को और ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है ना। परमानेंट भर्ती है और इंडियन आर्मी के अंदर ही काम करना रहता है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ। अब देखो जो फायरमैन है ना और फायर इंजन ड्राइवर है, तो उसमें आप लोगों का क्या कराया
जाएगा, फिजिकल भी कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा। दौड़ कितना होगा देखो, इसमें जैसे फायरमैन में और फायर इंजन ड्राइवर में आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। कह रहा है कि जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे तो उन लोगों को 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट भी मिल जाएगा। मतलब 165 सेंटीमीटर सभी लोगों का हाइट मांगा गया है, लेकिन जो लोग एसटी कैटेगरी से रहेंगे तो उन लोगों को 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिल जाएगा। और आपका फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और 5 जैसे फूलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो दौड़ वोड़ कराया जाएगा ना, जैसे बोला जा रहा है कि 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर आपको 96 सेकंड में चलना रहेगा। तो इसको आप लोग देख लेना फायरमैन वाले, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल कुछ बताया गया है लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में, तो उसको भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर बताया जा रहा है हाउ टू अप्लाई, मतलब ये जो भर्ती निकाली गई है तो इसमें अप्लाई करने कैसे करना है, फार्म कैसे भरना है। तो देखो इसमें जो भी आप फार्म भरना है वो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग को ऑर्डिनरी पोस्ट से अपना फार्म भेजना है, ठीक है ना, और सिर्फ 5 रुपये का स्टैंप लगाना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ 5 रुपये का स्टैंप यहाँ पर लगाना है। का स्टैंप रहता है ना, ये जब जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस होगा उधर ही मिल जाता है। इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। और जब आप इसका ऑफलाइन फार्म भरोगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को आगे बता दे रहा हूँ। यहाँ एक लोकेशन से सिर्फ एक ही फार्म भर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सबसे नीचे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसके कहने का मतलब ये है ना कि जब आप इसमें ऑफलाइन फार्म भर दोगे तो परसेंटेज के हिसाब से आपका कॉलिंग लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपके 10 में अच्छा खासा परसेंटेज होगा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, अगर 10 में अच्छा खासा परसेंटेज नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं भी आ सकता है। लेकिन सभी लोग को फार्म भरना है, बस मेहनत ही लगेगा, इसमें पैसा वैसा तो लग नहीं रहा है, मेहनत लगेगा, पोस्ट ऑफिस पर जाना पड़ेगा। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। बाकी इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ, और इसके पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी आप लोग देख लो। इसका जो पेपर कराया जाएगा ना, देखो ऊपर यहाँ पर जितना पोस्ट का नाम दिया है इतने पोस्टों में आप लोग देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है ना। इतने पोस्टों में आपका टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, जिसमें से रीजनिंग से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ट्रेड जैसे बताया जा रहा है, जिस ट्रेड से आप फार्म भरोगे ना तो उसके बारे में 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे। आर्मी ऑर्डिनेंस वाला भर्ती है, उसी के जैसा इसका भी सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर स्टोर कीपर लोअर डिवीजन क्लर्क के जैसे सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और वाशरमैन में भरेंगे, चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ में भरेंगे, चाहे ट्रेडमैन मेट में भरेंगे, तो उन लोगों का क्या सिलेबस रहने वाला है, उन लोगों का सिलेबस रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई। रीजनिंग से 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और आपके जीके से 50 प्रश्न, और तरीके जीके से भी 50 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से कितने 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो भाई काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है ना। रीजनिंग से 50 प्रश्न 50 नंबर के, और जीके से 50 प्रश्न 50 नंबर के, और भाई इंग्लिश से 25 प्रश्न 25 नंबर के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है ना वो 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब इन फार्म को आप लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस फार्म को अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर ऑर्डिनरी पोस्ट कराना पड़ेगा। ये फार्म आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारोगे तो वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें 53,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ से आप लोगों को ये फार्म मिल जाएगा। तो इसको आप लोग निकलवा लेना, ठीक है ना। जैसे 12 नंबर पेज से ये फार्म है, बाकी ऊपर तो नोटिफिकेशन के बारे में ही इधर बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो नीचे से 12 नंबर से आप लोग को ये ऑफलाइन फार्म यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब इसको भरना कैसे है, इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को अपना फोटो लगाना है, ठीक है ना। और फोटो लगाने के बाद आप जिस भी ट्रेड में फार्म भर रहे हो, जिस भी यूनिट के लिए फार्म भर रहे हो, उस यूनिट का नाम यहाँ पर लिख देना। और मेरे भाई अपना नाम यहाँ पर बड़ा लेटर में लिख देना, अपने पिताजी का नाम बड़ा लेटर में लिख देना, अपने माताजी का नाम यहाँ बड़ा लेटर में लिख देना, और नीले पेन
पेन से सब कुछ लिखना। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल आसानी से भर सकते हो, ठीक है ना। ये लिखना है कि आपका जैसे मार्कशीट के हिसाब से कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो गया है। उसके बाद से मतलब चाहे 10 पास से फार्म भर रहे हो, चाहे 12 पास से फार्म भर रहे हो, तो किसमें कितना परसेंटेज आपका नंबर है और कितने सन में आप जैसे पास हुए थे, आपके बोर्ड का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को डाल देना है, ठीक है ना। आपका डिवीज़न क्या है वो सब कुछ यहाँ पर लिख देना। ऐसे कर करके ये ऑफलाइन फार्म पूरा आप लोग भर देना, ठीक है ना। ये भी आप लोग को एडमिट कार्ड वाला है तो ये भी आप लोग को भरना है, क्योंकि उधर से जब ऑफलाइन फार्म जैसे भर कर अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर स्पीड ऑर्डिनरी पोस्ट करा दोगे ना, तो उधर से यही कॉलिंग लेटर आपके पास आएगा, यही एडमिट कार्ड आएगा। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखो आप लोग को करना क्या है, का ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा तो फार्म भरने के साथ उसके साथ साथ आपको इतना डॉक्यूमेंट लगाना है। एक तो मतलब आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, अगर 12 पास से फार्म भरे हो तो 12 पास वाला सर्टिफिकेट लगाना है, ओरिजिनल नहीं लगाना है, ठीक है ना, इसका फोटोकॉपी लगाना है। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र लगाना है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट है मतलब जात प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लगाना है, फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है। और जब आप फार्म भरोगे ना, इसको आप लोग अच्छे से समझना, ये जो 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप दिया है ना, जैसे आपको 2 लिफाफा खरीदना पड़ेगा। इस भर्ती का ऑफलाइन फार्म भर दोगे तो आपको उस फार्म को किस में डालना है, 2 लिफाफा खरीदना पड़ेगा। एक लिफाफा छोटा रहेगा और दूसरा लिफाफा बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ऑफलाइन फार्म को छोटे वाले लिफाफे के अंदर डालना है और इस ऑफलाइन फार्म के साथ साथ जितना भी ये डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को भी इस ऑफलाइन जो आपका छोटा वाला लिफाफा है उसके अंदर डालना है, ठीक है ना। और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर ये जो 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप है ना, ये चपका देना है। और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आप लोग को अपना पूरा एड्रेस भी लिख देना है, ऊपर आप लोग को अपना पूरा एड्रेस लिख देना है, ताकि ये पोस्टल स्टैंप 5 रुपये का तो चपकाना ही चपकाना है, इसके साथ इसके ऊपर आप लोग को अपना पूरा का पूरा एड्रेस भी लिख देना है। फिर ये जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा, इस लिफाफे को बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। और बड़े वाले लिफाफे पर जैसे जिस यूनिट के लिए आप फार्म भरे हो उस यूनिट का पूरा एड्रेस लिख देना है एक साइड में, और एक साइड में अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। और इस बड़े वाले लिफाफे को अपने पोस्ट ऑफिस पर जाना है और पोस्टमैन को दे देना है और बोल देना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, तो वो ऑर्डिनरी पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये 5 रुपये का जो पोस्टल स्टैंप है ये छोटे वाले लिफाफे पर ही रहेगा, अंदर जो लिफाफा रहता है बड़े वाले लिफाफे पर नहीं चपकाना है। उसके बाद से आप लोग को अंदर 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी डाल देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ITI सर्टिफिकेट है, तो उसका फोटोकॉपी भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ लगा देना है। इतना करने के बाद और जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई किसी पर सिग्नेचर ना रहे, सभी पर सिग्नेचर आपका होना चाहिए। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है तो नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, तो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा नोटिफिकेशन और इसका ऑफलाइन फार्म मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना।